मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र के एसडी मार्केट में युवकों के दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 युवकों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक युवक की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 से 3 युवकों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ये 17-18 साल के युवकों की मारपीट का मामला है। दोनों तरफ से कम 5 से 8 लोग लड़ाई में शामिल थे। 3 लोग घायल हुए हैं, चाकू से वार किया गया है। मुकदमा लिखा जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जाए। लड़ाई की वजह अभी क्लियर नहीं हो पाई है, ये अभी जांच के बीच में प्रकाश में आएगी। मारपीट करने वाले दोनों गुटों में मिलाकर कम से कम 10 से 15 लोगों अभी की जा रही है। फरार है, उनको पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई। मुजफ्फरनगर से बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है, जहां पुरकाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 58 पर स्थित एक फैमिली ढाबे में अनियंत्रित कार घुस गई। तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे ढाबे में जा घुसी, जिससे ढाबे को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कार चालक हादसे के बाद गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जबकि होटल कर्मचारी मूकदर्शक बने रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है, जहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शाहवाड़ा में घर के अंदर चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते स्कूटी में आग भड़क उठी और देखते ही देखते स्कूटी धुधुकर जलने लगी। आग लगने की पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मुजफ्फरनगर से धर्म परिवर्तन को लेकर एक अहम मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। परिवार के 6 सदस्यों का आरोप है कि इस्लाम धर्म में रहते हुए उन्हें लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। परिवार का दावा है कि उनकी एक महिला सदस्य के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि न्याय न मिलने से आहत होकर उन्होंने हिंदू संगठनों की सहायता से शुद्धि यज्ञ के माध्यम से सनातन धर्म में वापसी की। परिवार का कहना है कि सनातन धर्म में उन्हें अब शांति, सुरक्षा और सम्मान की अनुभूति हो रही है। मनसा यहाँ पे मतलब रेस्पेक्ट करी जाती है लड़कियों की और फ्रीडम भी है। अच्छा लगता है। मैं काफी टाइम से देख रही हूँ इस धर्म को, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये सनातन धर्म अपनाया। नवादा कला सिंबावली हापुड़ अमन के साथ नहीं, वहाँ भी मतलब कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ ये धर्म मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनाया है। जी मेरा नाम फुरकान नाम है। विशाल किस धर्म में आपने वापसी की? सनातन धर्म में वापसी की है मैंने। क्यों आपने सनातन धर्म में वापसी की? जी कट्टा लेकर के चढ़ गया था एक लड़का, उसने मेरी घरवाली के साथ रेप करा, तो इस्लाम धर्म में मेरी किसी ने भी सुनवाई नहीं करी, तो मैं सनातनी भाइयों के साथ आया, उनके संपर्क करा मैंने, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और ये कह रहे हैं कि हम आपको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। सुलेमान नाम है उसका, लड़के का बाप का नाम है कुर्बान, और उसने अब से पहले भी यही काम कर रखे हैं। आप यह रिकॉर्ड देख लेना पुलिस थाने में जाकर के। मेरे को अच्छा ही लगी, मेरी घरवाली बोली वरना मैं मर जाऊंगा अगर मुझको इंसाफ नहीं दिलवाया। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि इंसाफ तो सनातनी भाई ही दिलवा सकते हैं, इस्लाम वाला कोई इंसाफ नहीं दिलवा सकता। तो मेरे को ये अच्छी बात लगी। मैं सलाई का रहने वाला हूँ, हापुड़ के पास। हाँ जी, पूरे परिवार के पास 3 बच्चे हैं मेरे। देखिए, धर्म वापसी आने की इन्होंने तो इस्लाम मजहब को छोड़ करके और सनातन धर्म में घर वापसी कर ली और फिर ये यहाँ पर आ जाए हैं और इन्होंने कहा कि हमें शुद्धि यज्ञ के द्वारा हवन में आहुति दिला करके शुद्ध करिए। तो हमने यहाँ शुद्धि यज्ञ किया है और इन्होंने वेद के मंत्रों के माध्यम से घी सामग्री की आहुति छोड़ी है और माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और माँ सरयू के पवित्र जल का आचमन कराया गया। इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई और इनको जनेऊ धारण कराई गई, माला पहनाई और हनुमान जी का, श्री राम जी का पटका इनको धारण कराया और आज ये पूर्ण रूप से सनातन धर्म में दीक्षित हो गए हैं।
मुजफ्फरनगर में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के आरोप को लेकर शनिवार को माहौल गर्मा गया, जब हिंदू युवा वाहिनी ने शहर के शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड निवासी नाबालिग लड़की को 5 दिसंबर को बहला फुसलाकर ले जाया गया और शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई में देरी हुई। नाराज कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर शिव चौक पर नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और सभी तथ्यों की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक हमारी बेटी को एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति कम से कम 10 दिन से अगवा करके कहीं ले गया है, जिसके लिए प्रशासन लगातार उस पर काम कर रहा है और उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द हमारी बेटी को उसके घर तक पहुँचाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हिंदू यानी कि पूरी टीम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी और पैदल मार्च निकालेगी। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमारा पूरा संगठन, कुछ लोग जो अलग संगठन के आज प्रशासन के प्रभाव में आके आज यहाँ हमारे साथ नहीं आ पाए, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू यानी एक ऐसा संगठन है जो ना तो किसी से प्रभाव में आएगा, ना ही कोई लाइजनिंग करेगा। हम जो सत्य के साथ में खड़े हैं, धर्म के लिए खड़े हैं, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमेशा हमारा संगठन काम करता है और आगे भी करता रहेगा। ऐसा है 5 तारीख से एक हिंदू की लड़की हमारी बेटी को एक जिहादी कटमुल्ला, जिहादी सोच का, जिहादी मानसिकता का व्यक्ति उसको भगाकर ले गया है, लव जिहाद कर ले गया है। और हमारा मानना यह है कि ऐसे जिहादियों के, चाहे वो कितने भी जिहादी हो, सभी जिहादियों के वो जेल भेजने का काम शासन प्रशासन करे और जो वो लड़की है तत्काल प्रभाव से उस लड़की को उसके परिवार वाले को सुपुर्द कर देना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुरकाजी पुलिस ने 5 दिसंबर को हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना का सफल अनावरण कर दिया है। आज यानी 13 दिसंबर को चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई और मुठभेड़ में एक बदमाश कार्तिक घायल हुआ, जिसे उसके 3 अन्य साथियों अभिषेक, भरत, शाबान सहित गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे और चाकू बरामद किए गए हैं। 5 दिसंबर 2025 की शाम को थाना क्षेत्र पुरकाजी के लक्सर रोड पर एक मोटरसाइकिल लूट की वारदात हुई थी। इसके संबंध में थाना पुरकाजी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए सीओ सदर के नेतृत्व में 3 टीम का गठन किया गया था। आज पुलिस को इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुल 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। बाकी तीनों अन्य अभियुक्त जो हैं ये कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उपरोक्त दिवस पे इन लोगों ने अपने बाकी अन्य और 3 साथियों के साथ मिलकर इस बाइक लूटने की घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो मौके पे 2 घटनाएं, जो घटना के समय जो 2 बाइक्स थी उनमें से एक पुलिस द्वारा रिकवर की गई है और उसमें से जो घटना के समय जो लूटी गई बाइक थी वो भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनके द्वारा तमंचे से फायर किया गया तो 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद मौके से किए गए हैं। महाराष्ट्र के लातूर से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 13 दिसंबर को लातूर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा उनके लातूर स्थित आवास से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। लोग नम आंखों से अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। शिवराज पाटिल का राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन देश की राजनीति में एक अहम अध्याय माना जाता है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। अब एसआईआर का खिलाफ क्या? एसआईआर बिहार में सफल रहा, अन्य स्टेट में भी बहुत अच्छे तरीके से एसआईआर हो रहा है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए। जिनका नाम 2 जगह है तो 1 जगह से मतदाता सूची से नाम हटना चाहिए। ऐसे लोग जो अपना पता जहाँ का दिए हैं वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 5 साल 10 साल से इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता है, उसका नाम हटना चाहिए। और वैसे विदेशी घुसपैठिया जो इस देश का नागरिक नहीं है और अगर मतदाता सूची में अपना नाम किसी तरीके से डलवा लिया है उसका नाम हटना चाहिए। यही तो एसआईआर है।
तो इसका विरोध करने वाला देश का विरोध करता है, लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है। ऐसे लोगों को भारत की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और यही इनके कलयुग में कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है, तो यही SIR का विरोध करना जो है इनका घड़ा भर रहा है और इनका सर्वनाश निश्चित है। 10 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चा है जो 9th क्लास में सरकारी स्कूल में गाँव गीड़ में पढ़ता है, वो घर नहीं पहुंचा और शाम को 7:45 पे एक कॉल आती है जिसके अंदर पैसों की 2 लाख रुपए की डिमांड होती है बच्चों को छोड़ने के लिए। तो उसमें संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया और इसमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने बच्चे को बरामद कर लिया। बच्चे ने खुद कॉल किया था, घर वालों ने आवाज़ आइडेंटिफाई कर ली थी, लेकिन फिर भी संजय के उसमें आता है, मतलब उनको सस्पेक्ट था भी शायद कोई और भी हो सकता है, लेकिन लगा थोड़ा बच्चे की आवाज़, उन्होंने वैसे पहचान ली थी आवाज़। इसमें बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था और बच्चे ने डर के मारे ये काम किया। इसमें हमने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया था, फिरौती का मुकदमा में दर्ज कर लिया था और इसमें बच्चे को बरामद कर लिया था, उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया बच्चे को। बच्चा डरा हुआ था, बस मन ही मन उसने सोचा भी अब जैसे घर वालों को पता लग गया 15 दिन स्कूल से प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो डर के मारे अपने आप ही बच्चे ने मन में कुछ, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी ये चीज़ें देखते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स की देखो जिम्मेवारी बनती है बच्चे के स्कूल में जाके पता करना कि बच्चा पढ़ाई में क्या चल रहा है, बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो बच्चा पैदा करना ही जिम्मेवारी नहीं है, बच्चे के पाल पोषण के लिए मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ बच्चे को एक फ्रेंड की तरह रखना पड़ता है, उनसे बातें शेयर करनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, कहाँ आना जाना, बच्चे को उठना बैठना, उनके हर चीज़ नज़र रखनी चाहिए। बच्चा आजकल मोबाइल, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, और बच्चा कोई अगर मोबाइल यूज कर रहा है तो चेक भी करना चाहिए बच्चा क्या देखता है बच्चा एक मोबाइल के अंदर। मतलब कुछ बच्चे स्टडी के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं, वो ले लेते हैं मोबाइल, लेकिन उसके अंदर कई तरह की ऐप है, गेम भी खिलाते हैं, तो बच्चा उनकी तरफ आकर्षित होकर एकदम से लालच देते हैं। वो भी देखते हैं लोग, कोई झूठी अफवाहें फैल रही है, कोई करोड़ रुपए जीत गया, 2 करोड़, बच्चा ऐसी चीज़ें देख के सोचता भी हाँ शायद मैं भी 1-2 करोड़ का मालिक बन जाऊँ, वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। मुजफ्फरनगर के पंजाबी बारात घर में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की 91वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंक के अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने बताया कि गत वर्ष बैंक ने पूरे प्रदेश में शुद्ध लाभ के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि बैंक को 20 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ हुआ है, जो किसानों के सहयोग से संभव हो पाया। उन्होंने भविष्य में 50 से 100 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ का लक्ष्य रखते हुए किसानों को ब्याज दरों और कृषि यंत्रों पर और अधिक छूट देने की बात कही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सोमेंद्र तोमर और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बैंक की उपलब्धि पर अध्यक्ष, संचालक मंडल और कर्मचारियों को बधाई दी। बैंक है उसकी आज AGM थी और मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अपने सभापति, अपने उप सभापति और सभी संचालकों को, कि जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर हमारा ये बैंक काम कर रहा है। और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो प्रयास है कि जो परिवारों तक सीमित ये कोऑपरेटिव था उसे आम किसान तक, आम जन तक पहुंचे, यही प्रयास है। आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी और सभी वरिष्ठ नेता हमारे आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोगों की शुभकामनाएं कि रामनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम चल रहा है, ये हमारे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहा है। डायरेक्टर नाराज है, मीटिंग में भी नहीं आए हैं, देखिए यहाँ पर जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं रामनाथ जी को और उनकी टीम के जितने सदस्य हैं, ये चेयरमैन साहब उनके साथ बैठेंगे, बात करके हम लोग का प्रयास ये है कि सहकारिता का मतलब ये है कि सामूहिक रूप से हम लोग सफलता की तरफ आगे बढ़े। सबसे बड़ा बैंक है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कोऑपरेटिव बैंक, करीब 2300 करोड़ का व्यापार, 20 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ। जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बैंक बर्बाद और तबाह हुए हैं, वहाँ मुजफ्फरनगर बैंक रोज तरक्की कर रहा है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, संचालकों को बहुत बधाई। ये बैंक बहुत बड़ा बैंक, किसानों का और काम है, किसानों का बैंक है, किसान इसके मालिक है। भाई मेरी जानकारी में बात नहीं है, बैंकों का मर्जर ये तो होता रहता है। मैं आपको बता दूं, कुर्मी समाज से हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, 7 बार सांसद रहे हैं,
सौभाग्य से हमने भी 10 साल और मंत्री हैं पिछले 4-5 साल से, उनके साथ काम किया। मेरी शुभकामनाएं है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा अगला और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। मेरी शुभकामनाएं नए प्रदेश अध्यक्ष। आज बड़े भाई हमारी 91 हमारी वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी, जिसमें दोनों जनपद के किसान भाइयों ने, जो बैंक के प्रतिनिधि थे वो ज़्यादातर किसान हैं, अन्य फील्ड से भी हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर किसान हैं, उन सभी ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, संजीव बालियान जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग रहे। लाभ बड़े भाई, गत वर्ष हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग प्रथम स्थान पर रहे नेट प्रॉफिट में। 20.5 करोड़ का हम लोगों को लाभ हुआ। और मीटिंग का जो मुख्य रहता है कि किसानों की चीज़ों को हम तक पहुँचे, किसानों की समस्याएं, किसानों का जो मूल विषय है वो हम लोगों तक पहुँचे। एक तो ये आज मुख्य विषय और ये चला कि जो पिछले काफ़ी समय से नई ब्रांच हमारी नहीं खुली, तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम आने वाले समय पे और नई ब्रांच यानी 50 से प्लस ब्रांचें भी हम लोग करेंगे। संस्था को 100 साल होने वाले हैं। संस्था आप सभी के सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि ये गत वर्ष यानी कि आने वाला वर्ष चाहता हूँ वो हम 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। बहुत धूमधाम से आयोजन होगा और उस सब के हम सब लोग साक्षी बनेंगे। बड़े भाई देखो टारगेट तो ये है मित्र कि जितना आदमी अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, हमारा टारगेट है कि यानी कि 2.5 साल हमारी प्रबंध समिति को हो गई कि जैसे जैसे हमारा आखिरी वर्ष होगा तो हम लगभग 50 करोड़ प्लस 50 और 100 करोड़ के बीच में इस बैंक को हम पहुंचाना चाह रहे हैं शुद्ध लाभ में। और बड़ी बात है कि हम किसानों को और जो हमने चाहे ट्रैक्टर लोन दिया, चाहे हम लोगों ने उनके कृषि यंत्रों पर लोन दिया, और उसे सस्ता करने का, ब्याज दर और सस्ता करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि किसानों को हर तरह से लाभ हो सके।